देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। पहले मैं आपको एक छोटी सी अपील करूं, वो ये कि गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस बढ़ते युग में जब पत्रकारिता की विश्वसनीयता खतरे में है, आप सत्यहिंदी.com को समर्थन करें और इसके लिए इसके ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़ें। कैसे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। आज एक बड़ी खबर ये है कि कई इस्लामी देश बेहद गुस्से में हैं। इन मुस्लिम बहुल देशों का गुस्सा फ्रांस पर है और गुस्से का आलम यह है कि फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस के राजदूत को तलब करके उन्हें विरोध पत्र दिया जा रहा है और फ्रांस के उत्पादों का, उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है और यह अपील बिल्कुल राष्ट्रपति के स्तर पर हो रहा है। कौन कर रहे हैं ये लोग? ये फ्रांस के उत्पादों का बायकॉट करने की अपील करने वालों में है तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, बांग्लादेश में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लीबिया में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या है वजह? क्यों ऐसा? क्यों? मामला क्या है? मामला यह है कि इन देशों का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जोड़ दिया है पैगंबर मोहम्मद की आपत्तिजनक तस्वीर को दिखाने से, और इस वजह उनका कहना है कि ये प्रॉफिट का अपमान है, ये इस्लाम का अपमान है और इस तरह की बातें करना इस्लामोफोबिया है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नहीं जोड़ना चाहिए और सहिष्णुता रखी जानी चाहिए। मामला क्या है? मामला यह है कि कुछ दिनों पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक छोटे से उसके उपनगर में, उसके सबर्बन में एक स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था पैट सैमुअल धर्म पढ़ा रहे थे, इस्लाम पढ़ा रहे थे और उस दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून छात्रों को दिखाया। पहली बात तो यह है कि इस्लाम में चित्र प्रतिबंधित है, कार्टून और आपत्ति की बात है और सबसे बड़ी आपत्ति की बात है वो कार्टून जो पैट सैमुअल शिक्षक ने अपने छात्रों को दिखाया था। ये वो कार्टून था जिसे फ्रांस की मशहूर कार्टून पत्रिका शार्ली एब्दो ने प्रकाशित किया था और उसके प्रकाशन के बाद इस्लामी कट्टरपंथी इतने क्रोधित हो गए थे कि वो शार्ली एब्दो के दफ्तर में घुसकर उन्होंने गोलीबारी की थी और 11 लोगों को मार डाला था। वो सब पत्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे और प्रकाशक थे। इस घटना के 5 साल पूरा होने के बाद शार्ली एब्दो ने फिर से एक बार उसी कार्टून को छापा और उसके बाद जब शिक्षक ने, इस स्कूल के शिक्षक ने वही कार्टून फिर एक बार दिखाया, उसके बाद यह हुआ कि चेचन्या मूल का एक मुसलमान स्कूल गया और उसने पैट सैमुअल का गला काट डाला, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तूफान हुआ, विरोध हुआ, इसकी निंदा की गई, इसे इस्लामी आतंकवाद से जोड़ा गया। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसे इस्लामी आतंकवाद से जोड़ा और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा और उन्होंने कहा कि पैट सैमुअल शिक्षक की हत्या इस्लामी आतंकवाद है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है और फ्रांस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमेशा समर्थन करता है और करता रहेगा। ये बात तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। ये बात खत्म इसलिए नहीं हुई कि फ्रांस के ऐसा कहने पर, फ्रांस के राष्ट्रपति के ऐसा कहने के बाद इस्लामी देशों में गुस्सा पड़ा और इसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हुए और क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने हुए इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ कहा है वो इस्लामोफोबिया है, वो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश है
और इसे आप रोकिए। उसके पहले उन्होंने फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी थी, इमरान खान ने, और उस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा था कि जो इस्लामोफोबिया से जुड़े हुए कंटेंट हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वाली जो सामग्री है, उसे फेसबुक प्रकाशित न करे, और यदि प्रकाशित हो गया हो तो उसे टेक डाउन कर दे या फिर उसे निकाल दे। लेकिन इसका फ्रांस के राष्ट्रपति पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन सामने आए और उन्होंने अपील की कि हमें फ्रांस के उत्पादों का बायकॉट किया जाना चाहिए। उसके बाद फ्रांस की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है कारफोर जो है वो रिटेल कंपनी है, जिसकी तुलना आप किसी भी रिटेल कंपनी से कर सकते हैं, अमेरिकन रिटेल कंपनी से कर सकते हैं। तो कारफोर के उत्पादों का और कारफोर के मॉल का, उसके शोरूम का बायकॉट करने की अपील सोशल मीडिया पर चल पड़ी और वो अभी भी ट्रेंड कर रही है। इसके बाद ईरान में बवाल हुआ और ईरान की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके उसने लोगों से कहा कि वे फ्रांसीसी उत्पादों का बायकॉट करें। उसके बाद सऊदी अरब इस मैदान में आया और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसे इस्लामोफोबिया से नहीं जोड़ना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सहिष्णुता से जोड़ना चाहिए, और इसलिए इस कांड में जो प्रॉफिट का कार्टून दिखाया गया उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न माने और फ्रांस के राष्ट्रपति इस तरह की बातें न कहें। दूसरे देशों में भी हुआ, पाकिस्तान में भी जो वहां की संसद है, नेशनल असेंबली, उसने भी एक प्रस्ताव पारित किया। वो 2 कदम आगे थे। उन्होंने प्रस्ताव पारित करके सरकार से कहा कि वो दूसरे मुस्लिम देशों से कहें कि वो फ्रांस के उत्पादों का बायकॉट करें। ये तो उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की सरकार ने फ्रांस के राजदूत को तलब किया और उन्हें एक जो कहते हैं विरोध पत्र दिया। ये तो सरकारी स्तर की बात है। उसके अलावा जनता अपनी सड़कों पर उतर चुकी है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में और खासकर उसकी राजधानी ढाका में बड़ा प्रदर्शन हुआ है और लोगों ने फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी की है। लीबिया में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और इजराइल के मुस्लिम बहुल इलाके गाजा पट्टी में लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम बहुल देशों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर को दिखाया जाना स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं है और इस तरह के कांड में वो इस्लामी आतंकवाद की बात ना करें। उनका कहना यह भी है कि फ्रांस इस्लामोफोबिया फैला रहा है, फ्रांस इस तरह का काम ना करे और इन मुस्लिम देशों ने इसलिए फ्रांस के उत्पादों का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। हमारे देश में सड़कों पर लोग नहीं उतरे हैं, सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अपने यहाँ भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन वहाँ 2 तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग फ्रांस का समर्थन कर रहे हैं और उसे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं है, यह गलत इंटरप्रिटेशन है और किसी को भी इस तरह किसी धर्म के पैगंबर को अपमानित करने का या उनका कार्टून इस तरह दिखाने का अधिकार नहीं है। तो ये था मामला फ्रांस का। अब आप देख रहे हैं कि क्यों ये मुस्लिम बहुल देश फ्रांस के खिलाफ हैं, क्यों फ्रांसीसी उत्पादों का बायकॉट करने की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।